जय हो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है रॉ रफ एंड रियल। जैसा शूट करते हैं वैसा ही दिखाते हैं, कोई एडिटिंग नहीं। और आज इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया श्री राजवीर सिंह जी यादव। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग शुरुआत से एक साथ पढ़े, बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, आज भी हैं? नहीं, वो हैं, बचपन से हम लोगों का साथ रहा है। हाँ, हम दोनों ने साथ में बदमाशियां की, साथ में सब कुछ किया है। लेकिन जब प्रधानी शुरू हुई, कुछ चुनाव की कुछ यादें मैं चाहता हूं दर्शक देख लें। मुझे तो पता ही है, हम साथ में ही थे। कैसे चुनाव शुरू की? शुरुआत राजनीति का, क्योंकि हम लोग तो पढ़ते थे और बीजीएम डिग्री कॉलेज में ये मेरा फाइनल ईयर था कि हम लोग पढ़ाई करते थे। और राजनीति तो गांव में प्रधानी तो हुआ ही करती, तो पहली बार ही मेरा वोट भी बना था। और वोट बना तो मेरा शुरू से एक रहा कि अपने से बड़े लोगों को साथ बैठना और उनके साथ ज्यादा बैठना और शिष्टाचार करना, ये मेरा नेचर में रहा। तो हमको जो हमारे जो सीनियर लोग थे गांव में, वो जब भी चुनाव की गोष्ठियां लगे या चुनाव की बात हो तो मैं उनके बीच में जरूर चला जाता। तो कहीं मतलब प्राइमरी ट्रेनिंग वहीं से हो। हाँ, और चुनाव बिना लड़ाई जान के चला जाता। तो मैंने ये भी देखा कि गांव में हमारे पिताजी, चाचा और सारे लोग ताश खेलते थे बैठ के। तो मैं उनको बेवजह से वहां तक जाने के लिए, और मैं घर से बाल्टी में पानी और लोटा लेके चला जाता था उनके बीच में, और कि हम पानी, तो वहां जो बैठे लोग होते थे वो कहते थे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, कि देखो पानी भरना आया, केवल मजा ले लेकिन ये हम लोगों का शुरुआत में दौर में ऐसा लेकर में रहा। अच्छा, अखिलेश जी से शुरुआत से ही मुलाकात? नहीं, अखिलेश जी से मुलाकात शुरुआत में नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार सहार में मीटिंग थी और ये हुआ था, ये चर्चा हुई थी कि मुलायम सिंह के बेटे टीपू आ रहे। लोगों ने कहा कि यार हम लोग चलोगे कैसे, और जितने लोग वहां, तो हमने कहा कि कॉलेज में घंटी लगा दो। याद है मुझे, तो तुमको हमने साथ रहा, तो साथ रहा। कॉलेज में बिना छुट्टी के हम लोगों ने घंटी लगा दी, क्योंकि उस समय हम लोगों के बड़ा मार्गदर्शक रहे डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ प्राचार्य थे डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह जी, उनका बड़ा मार्गदर्शक रहता था। और वो हम लोगों को डांटते भी बहुत थे और प्यार भी बहुत करते थे, अंतर मन से प्यार भी बहुत करते थे। तो ये हुआ कि घंटी लगी, छुट्टी हुई, तो लोगों ने, हम लोगों की, आप तो मेरे साथ थे, तो काफी मित्र लोग हमारे साथ थे, तो सब लोगों ने आके और रोड पर आए, और वहीं पर जो औरैया कन्नौज बहुत बसें चलती। उस जमाने में हर 5 से 10 मिनट में बस एक निकलती थी। तो हम लोग इतनी संख्या थी कि हम लोग एक बस में बैठ नहीं सकते थे, तो हम लोगों के पास उसमें टिकट के लिए तो पैसा होती नहीं थी। तो हम लोग ऐसे ही जो है बस पर बैठ गए, कुछ लोग अंदर बैठ गए, कुछ लोग छत पर बैठ गए, और छत पर बैठ गए। अब हम लोग सहार में धनीराम, स्वर्गीय धनीराम वर्मा जी का मील है, उसी में कार्यक्रम था। आज दुनिया में धनीराम वर्मा जी नहीं है, मान सिंह यादव जी, और वो जो है वहां भाषण दे रहे थे। तो हम लोग पहुंचे, नेताजी बैठे थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी वही मंच पर बैठे थे, और बड़ा ही सरल और सौम्य स्वभाव। हम लोगों का उसी दिन, मेरा तो उसी दिन उनसे ऐसा कनेक्शन जुड़ गया, उनकी जो छवि है
वो आज तक आज भी वो जो मैंने उनका देखा है। नहीं नहीं, वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। उस समय की एक फोटोग्राफ है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये फोटोग्राफ रहा, ये है अखिलेश जी बनने के बाद की है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही 2001 की है। ये है अखिलेश यादव जी, जिन्हें टीपू कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है राजवीर यादव, ये यही है, आप देख सकते हैं। बच्चा साइज को जो दिख रहे हैं, ये यही राजवीर यादव। वहां देखा तो हम लोग छात्र, तो वही टीपू भैया जिंदाबाद, टीपू भैया, वहां से मन से हम लोगों को डांटा भी गया। तो उस समय जो पोलिंग एजेंट बनते थे, बस्ता आता था, तो मैं पहली बार पोलिंग एजेंट भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बना। इससे पहले मेरे चाचा बनते थे, अच्छा, चुड़ियापुर पढ़ते थे, क्योंकि मैं वैदिक इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। इसके बाद बीजीएम, और हम लोग एक टीम सहित रहती थी। दुबियापुर हमारा मकान है, वहीं सब लोग रहते थे। ये होता था कि मेरा मकान खाली रहता था, हाँ, तो हम सब वही आते। और जितने भी आपने देखा कि जिन लोगों को कमरा नहीं मिलता था, हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाते थे। बड़ी जगह रहती तो खाली नहीं, वहीं हम लोग सब अपना पढ़ते थे। वहीं पढ़ते पढ़ते नामांकन चुनाव प्रक्रिया हो गई प्रधानी की। प्रधानी की नामांकन की प्रक्रिया होगी। हमारे यहाँ गोपी चरण वर्मा, चूंकि हमारे जस्ट सामने उनका मकान था, तो हमने कहा चाचा आज कहाँ गए थे? तब बोले मैं गया था प्रधानी का पर्चा भरने। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो कल्याण सिंह जी के बहुत खास व्यक्ति थे, और अपने आप में एक बड़े नेता रहे। ये उनकी बात कर रहे हैं। फिर तो उन्होंने कहा आज हम प्रधानी का पर्चा भरने गए थे, और आज हम भर आए, और तुम्हारे दाऊ तो हमारे साथ थे पर्चा भराने में, हम लोग गए थे। तो हमने उनसे कहा कि पर्चा ये सार बिलाक में तो भरा जाता होगा, अपना अपना तो बिलाक सार ही है। बोले हाँ, सार बिलाक भरा जाता। तो एक मित्र हमारे थे राजेश तोमर, वो हम लोग संगी रहते थे, याद है। और राजेश तोमर और हम दोनों की शाम को प्लानिंग बनी कि हम लोग भी प्रधानी का पर्चा भरेंगे, और हम लोग भी प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। तो राजेश ने कहा कि चलो। हम लोगों ने दाऊ जी से पैसा लिए, बता दिया था कि हाँ ये नहीं मैं भी तो नहीं बताया था। तो हमने कहा हमें जरूरत है 500 रुपए, हमको दो। 500 में हो गया था पर्चा? 250 रुपए का। अच्छा, मात्र 250 रुपए। तो हम जैसे राजेश तोमर, हम दोनों, और वहां से दुबियापुर से बस पे बैठ के सीधे नामांकन करने के लिए शहर चले गए। प्रस्तावक वो हो गया, आप हो गए? नहीं, प्रस्तावक समर्थक नहीं, चूंकि वो उनकी गांव सभा दूसरी थी। अच्छा, मेरी गांव सभा दूसरी थी, चूंकि हमारी दोनों आदमी की गांव सभा लगी हुई है। उनकी पूरा कला गांव सभा, हमारी सिंहपुरा हमारे गांव सभा, तो हम लोगों की गांव सभा लगी हुई थी। तो उसमें हम जैसे गए तो हमारे गांव के एक अनिल बाबा है, अनिल दोहरे, वो हमारे बाबा लगते साथ में। अनिल दोहरे एक मन में ऐसा आया कि इनसे पर्चा खरीदाया जाएगा तो हम लोग श्योर प्रधान जीत जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि यार, मतलब शुरुआत से ही राजनीति का शातिर दिमाग है। हाँ, लगा। तो वो मिले कि बोले, उन्होंने कहा कि कैसे राजनीति कैसे आए, क्योंकि वो अनिल हमारे साथ में बाबा जरूर लगते, लेकिन हमारी उनकी हम उम्र ही है। तो उन्होंने हमसे कहा कि कैसे आए, और तो हमने कहा बाबा प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लड़ो, और तुम लड़ो, कल मिलियो ना, पर्चा भरो। तो हमने कहा कि बाबा आए हैं, तो बोले हमें पैसा लाओ और हम पर्चा खरीदेंगे, तुम आओ अपनी तरफ से। हाँ, बोले तुम्हारी योजना अपने आप का। हाँ, तो बोले हम पैसा हमें दो और हम पर्चा खरीदेंगे। तो वो ही गए, लाइन में लगे, और मेरे नाम से उन्होंने पर्चा ले लिया। राजेश की अपनी एक ही खिड़की थी अलग, वो अपना लगे, उनको ले लिया। जब हम पर्चा खरीद के आए, और जब पर्चा खरीदा गया ब्लॉक में, तो ब्लॉक में सरकारी कर्मचारियों में कुछ हलचल सी हुई। क्योंकि आज भी वसुंधरा के दर्शन सिंह यादव जी हैं, रामशंकर यादव जी आज दुनिया में नहीं है। क्योंकि दर्शन सिंह यादव जी जो वसुंधरा के मंत्री जी उस समय थे, वो ग्राम विकास अधिकारी थे, तो उनका मेरा घरेलू संबंध था।
तो उन्होंने बताया कि क्या तुम चौधरी गजराज सिंह के लड़के हो? तो हमने कहा वो हमारे ताऊ जी हैं। कि अच्छा अच्छा, अरे तो एक ही बात। तो हमने कहा कि साहब हम पर्चा खरीद लाए हैं। तो बोले चुनाव लड़ो, मैं सब तुम्हारी मदद करूंगा। तो मतलब एक तरफ से हाँ, और तो बनता इसके चला गया। बाद रामशंकर मंत्री जी भी थे, उन्होंने दोनों लोगों ने आपस में किया कि अगर ये लड़ जाएगा तो उनका उस जमाने में प्रधान, जब गोपी चरण वर्मा प्रधान रहे होंगे, ये भी वहां सेक्रेटरी रहे होंगे, तो उनका आपस में कुछ तालमेल नहीं रहा होगा, जैसा भी जो है। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा मन से, क्योंकि हमारे उनसे घरेलू संबंध में, उन्होंने पूरा मेरा पर्चा भरा। मंत्री जी ने स्वयं भरा तो गलती होने की संभावना खत्म। और हमने कहा कि जो प्रमाण पत्र लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, जात प्रमाण पत्र और ये आय प्रमाण पत्र और ये मूल निवास ये तुम्हारे पास है? क्योंकि मैं उस समय भर्ती देखता था, तो याद है भर्ती में देखता था, तो उसी ये सारे कागज मेरे पास थे, मैं पन्नी में डाले था। तो हमने कहा ये मार्कशीट भी है और ये जात प्रमाण पत्र भी है, आय प्रमाण पत्र भी है। तो उन्होंने कहा कि अब बन गया काम। तो उन्होंने सारे अधे प्रमाण पत्र, मुझसे एक पैसा नहीं लिया, वही को वही बना के दे दिया। अधे प्रमाण पत्र जो भी लगते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है कौन कौन प्रमाण पत्र में लगा था, मुझे कोई जानकारी। राजनीति उन्होंने सारे प्रमाण पत्र दर्शन सिंह मंत्री जी ने और रामशंकर यादव जी ने हमारे बना के और दे दिए। इसके बाद हम लोगों ने वहां जो है कागज उसी दिन पर्चा भर के जमा कर दिया, उन्होंने करा दिया। मतलब घर पे नहीं आए, पिताजी को कुछ नहीं पता, घर में न गांव में किसी को कोई पता नहीं, और उन्होंने कर दिया। और उन्होंने हमको स्लिप दी कि ये संभाल के रखना, जिस दिन ये क्लियर हो जाए चिन्ह, ये स्लिप दिखाओगे तभी चिन्ह मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग जैसे ही ये हुआ तो गांव में चर्चा हुई, क्योंकि हम तो दिलियापुर वापस चले आए, हम गांव नहीं गए। लेकिन जो वहां हमारे गांव के लोग थे, सदस्य का पर्चा भर रहे थे, वो लोग थे, उन्होंने गांव बताया कि आज राजगीर ने भी पर्चा भर दिया। तो हमारा नाम तो इतना नहीं था, हमारे दाऊ का नाम उनका था, चौधरी गजराज सिंह। तो सब लोग कह रहे थे उनके भतीजे ने पर्चा भर दिया, गजराज सिंह के भतीजे ने पर्चा भर दिया। ऐसा राजनीतिक पहचान गजराज सिंह उनके थी। थोड़े दिन बाद वो चुनाव स्थगित कर दिया गया, होल्ड हो गया। वो चुनाव 6 महीना के लिए चुनाव भरे थे। ठीक है। तो यहाँ जब आए तो ताऊ जी को पता चला, पिताजी को भी पता चला, चाचा को भी पता चला, क्योंकि चाचा हमारे गांव की जो राजनीति थी उसमें पहले से भी सक्रिय थे। वो अक्सर प्रधान मतलब जिसके तरफ हो जाते थे, अच्छा, प्रधान बनाने वाले। हाँ, वो लड़े नहीं, कभी लड़ने की उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं जाहिर करी। लेकिन वो हमारे गांव के एक महेश द्वारे जो है प्रधानी का चुनाव लड़े थे, वो 95 में। तो वो हमारे चाचा का सारी भूमिका और पूरा सब लड़ाना हराना, मतलब चुनाव संचालन और जीतना में आता था। मतलब नीचे ग्राउंड लेवल में उनका ये सब पूरा रहता था। हाँ, उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम लोगों को पढ़ने का, भाई हम तो राजनीति का, क्योंकि हमारे घर में ये सही बात है, आप तो हमारे मित्र हो, कि मेरे घर में राजनीति का कोई काका नहीं था। कोई परिवार में कोई बाबा से लेके परवासा लेके कभी कोई चुनाव राजनीति में सदस्य तक का नहीं लड़ा। हाँ, चाचा मेरे ताऊ मेरे सक्रिय रहते थे, वो जो बड़ी पॉलिटिक्स रहती थी समाजवादी पार्टी की हमेशा रहते थे। धनीराम वर्मा जी विधायक लड़ते थे, हमारे पिताजी चाचा हमेशा हमने देखा करते थे कि जब पोलिंग पार्टी आती तो शाम को खाना आना के लिए मेरे यहाँ से कहा जाता था, लोग खाना पीना सारा इंतजाम, ये शुरुआत हम लोग उसी समझ करते रहे थे। वो चुनाव होल्ड हो गया, तो ये हुआ कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, फिर कैंसिल। हाँ, भाई घर वालों ने डांटा कि तुम्हें ये क्या जरूरत पड़ गई, और तुमको पढ़ाई लिखाया और नौकरी करने के लिए कि तुम्हारा राजनीति करोगे, ये है वो। हमने कहा कि नहीं है। हाँ, ये तो सोच ही है ना अपने परिवारों की। हाँ, आजकल सबकी सोच है बेटा को पढ़ा लिखा दो, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, नौकरी करेगा। मतलब हमने तो उसको हमने कहा कि हम भर आए पर्चा, ये तो बिना भूले, लेकिन हम नहीं लाएंगे चुनाव। अब ये होता रहा। इसके बाद 6 महीना बाद वो
शासन से आदेश हुआ कि जो चुनाव जिन्होंने पहले पर्चा भरे उनके भी पर्चा मान रहे हैं और नए भी बताएं। नए जो भरना था वो भर सकता है। ठीक है। तो मेरा पर्चा वही मान लिया गया। मेरा चुनाव निशान, पहला चुनाव निशान पंखा था। पंखा सीलिंग फैन। तो दर्शन सिंह नंदनी जी ने मुझे एक ऐसी छोटी सी चिट्ठी थी, उसमें पंखा लिखा था और वही उन्होंने मेरे बिना पर्ची दिखाए वो चिन्ह उन्होंने, उनको वहां पता चल गया, वो कर्मचारी थे, तो कि इनका निशान पंखा है और पंखा वाला वो लेके चिन्ह और प्लस जो वहां पर टेम्परेरी बेचते थे पर्चा, तो इतने से पर्चा वो साथ में लेके आए। बहुत अच्छे। इतने से पर्चा और उसमें अपना नाम लिख लेना, तुम तो पढ़े लिखे, किसी पंखा के सामने नाम लिख लेना, उसमें लिखा रहता था। वही हमें पर्चा दिए तो हमने कहा चुनाव साहब हम नहीं लड़ेंगे, अब प्रधानी के चुनाव अभी भर्ती आने वाली है पुलिस की, हम भर्ती देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम प्रधान हो जाओ, चुनाव लड़ो तुम, और तुम्हारी बड़ी अच्छी। तो हमने कहा था हम तो जानते ही नहीं, न मौजा वाले किसी की जानते ना किसी, मतलब बोले तुम्हारे दाऊ का व्यवहार है, तुम्हारे चाचा का व्यवहार है, कम हो सारे लोगों का है, तुम नहीं जानते। हमने कहा नहीं साहब हम चुनाव ना, तो नहीं लो तुम चुनाव लड़ना है। रक्षाबंधन को लॉन्ग जंप का मेरे गांव में लगाया जाता था, पूरे गांव के इकट्ठे लोग होते थे आसपास। दूसरे शब्दों में क्या पैता? हाँ पैता। तो उसको है हम पूछते थे, तो 3-4 साल में वहां का चैंपियन हुआ गांव का, आसपास के लोग भी आते थे, गांव के लोग भी रहते थे। तो उसमें भी तो वो लड़कों ने हमसे कहा कि चुनाव लड़ो जीत जाओगे, तुम चुनाव जीत जाओ। तो हम लोग सब टीम इकट्ठे, हम लोग सब वो बनाना दिखाना। मैं एक दिन दिव्यापुर से मैं गांव गया, तो हमसे चाचा ने कहा कि चुनाव पे लड़ोगे तुम? तो हमने कहा लड़ेंगे। हमने कहा ना, हमने चाचा की डर की वजह से हमने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब तक हमारे पारिवारिक संबंध है, दीपपुर गांव है, हरवंश सिंह यादव नाम है, वो शाम को आ गई। उन्होंने बड़ा जोर दिया, बोले चुनाव लड़ना है और राजनीति तुम्हें चुनाव लड़ना है, और तुम्हारे अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता, और तुम्हें लड़ो चुनाव। और उन्होंने घर के लोगों को, तो घर के लोगों को कुछ धीरे धीरे मन होने भी लगा था। अच्छा, कन्विंस कर लिया। हाँ, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं लड़ो। फिर ये हुआ कि अब लड़ा जाए चुनाव, लड़ो। तो हमने कहा कि अब लड़ा जाए, हम तो कोई जानते नहीं, क्योंकि हम सीन में हम केवल जानते थे कि हमारा है तो हमसे छोटा है धीरू, और महेंद्र सिंह गद्दा थे, अब आज दुनिया में नहीं है। इन परिवारों को मैं केवल जानता था, इसके अलावा सीन में हम किसी को जानता नहीं था। जब मैं मैंने चुनाव लड़ने के लिए गया, महेंद्र गद्दा से हमारे घरेलू संबंध थे, ठाकुर साहब थे, तो उनसे हमारे लोगों के घरेलू संबंध थे। तो मैं उनके यहाँ गया, बताया। तो मैं जब वहां गया तो पहले मुझे सीन के बारे में ये नहीं पता था कि सीन में किसी और कौन बिरादरी के लोग रहते हैं, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। तो मैं गया और एक ऐसा मन में था कि लोग पैर छूते रहते हैं और बताओ ये राजनीति। तो मैं जैसे गया तो जो आदमी मुझे मिला, न कोई जाति न कोई नाम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तब तक मुझे यही नहीं पता था सीन में कि कौन कौन जात है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन ये जात के लोग। वो 2 घर के अलावा हम किसी को नहीं जानते। मैं एक तरफ से पैर छूना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ से लग गया, जहां भी मिले बूढ़े बुजुर्ग और बताएं तो हमसे पूछे कि अल्लाह कहाँ रात हो, तो हमने कहा जलगढ़ी है और उनकी भतीजी। तो 3-4 जो है लोग जो है एकदम निकले कि अरे फलाने भतीजे हैं, वो चुनाव लड़ रहे प्रधानी, आगे आगे गांव मुझे घुमाने लगी। तो मैं गांव से अकेले गया था, कारवां बनता गया, केवल अकेले गया तो गांव के लोग घुमाने लगे। तब तक मैं धीरू और महेंद्र गद्दा के घर पर नहीं गया था।
पूरे गांव में एक एक घर पे जो भी जौन मिला उसमें हर जात के लोग रहते हैं। कठेरिया भी हैं, दोहरे भी हैं, शर्मा भी हैं, और मनोरे चौहान भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, ठाकुर भी हैं, एक हमारा तिवारी जी हैं, वे हमारे बड़ा घरेलू संबंध, उन्होंने भी बड़ा मेरा उस समय हौसला बढ़ाया, तो आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये लोगों को सारी जातियों के लोग वहां रहते हैं। तो हम धीरे धीरे पैर छू के आए। तो महेंद्र अड्डा के जब घर पे आए तो उन्होंने बताया कि कैसे, तो हमने कि गड्ढा चुनाव लड़े, तो उन्होंने कि अरे बहुत बढ़िया, और हम तो बहुत तुम्हारे घर के लोगों से कहते थे कि लड़ो चुनाव, तुम डरपोक हो, कभी लड़े ही नहीं चुनाव, नहीं तो बहुत पहले प्रधान बना देते। और आए थी भी उनसे घरेलू संबंध। हम फिर जो माता जी होती वो अब उनके घर अंदर चले गए, तो उन्होंने कहा कि राजवीर तुम खाना खाए नहीं, भूखे हुए हो। तो हमने कहा जिया उनसे कहती थी, तो हमने कहा जिया भूख तो लगी है, तो हमने वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम धीरू के यहाँ चले गए। धीरू जी की माता भी है, हम आज भी, हम चाहे कितनी बड़ी राजनीति हो जाए, लेकिन उनका स्नेह और प्यार आज भी वही रहता है जैसे आपकी माता जी का। सही बात। उसी तरीके से उन्होंने दिया कि बोले तुम सवेरे से भूखे घूम रहे हो, तुम कुछ खाओ नहीं पियो नहीं, तुम्हें पता है कहाँ, तो हमने कुछ के लिए दूध पी रहे, तो उन्होंने हमको कटोरा भर के दूध दिया, हम पिया। वहां से मेरा राजनीतिक एकदम स्टोन शुरू हुआ। बगल में मानापुरवा गांव है, मैं वहां भी गया, तो वहां भी सारे लोगों ने मुझे, आप चीन में लोकल प्रधान थे, लोकल प्रधान कैसे, मैंने उनका एक बार प्रधानी का चुनाव लड़े थे। लोकल प्रधान कैसा होता है? ऐसा एक बार वो प्रधानी के चुनाव लड़े थे, तो वो प्रधानी का चुनाव हार गए। उनका बहुत लोगों ने खर्च भी कराया, तो फिर उनको गांव में लोकल प्रधान ही कहने लगे, तो उनका नाम पड़ गया था लोकल प्रधान। आज दुनिया में नहीं है। इसमें पहला चुनाव जीत गए आप? पहला चुनाव मैं जीत गया, और मुझे एक बार ही नहीं जिताया प्रधान, एक बार ही नहीं जिताया, 3 बार जिताया। अरे वाह, लगातार जनता ने मुझे 3 बार लगा जिताया।